अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उकाड़ा की बात की टीम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अलीशान। और आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने ये जो भी आप लोगों ने वीडियो देखी है ये देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमें पता है कि सामने से ट्रेन आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, फिर भी हमें पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है। हम लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं उसको, हालांकि यही लोग अगर कोई बांदर वाला तमाशा कर रहा है वहाँ पे एक एक घंटा ज़ाया कर देंगे, लेकिन वो ट्रेन आ रही है उसके लिए 2 मिनट नहीं रुक सकते और ये जान की बाजी हार जाते हैं। ये जो अभी आपने वीडियो देखी है इसमें देखें ज़रा कि इस बंदे को किस चीज़ की जल्दी थी कि इसने अपनी सारी बाइक का नुकसान कर लिया और अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते धोते बचा। ये तो कुछ भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले का वाकया, रावलपिंडी का वाकया, एक लड़का जो है टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। अब ट्रेन कोई खेलने की चीज़ तो नहीं है, ना कि यहाँ पे वीडियो बनाने की कोई चीज़ है, लेकिन पता नहीं हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। कभी हम रोड के ऊपर गाय भैंसे ले आते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी साइकिल, हैवी ट्रैफिक वाले रोडों के ऊपर साइकिल लेके चलते हैं, और वो भी रोड के सेंटर में, जैसे हम अपने घर में चल रहे हैं, जहां मर्जी चले, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किस तरफ जा रहा है मुआशरा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। अभी कुछ अरसा पहले की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के सामने रेलवे ट्रैक के ऊपर हेडफोन लगा के फिर रही है। उसको पता ही नहीं है कि ये मैं मौत के मैदान में खड़ी हूं, और उसके ऊपर से ट्रेन चल गई। असल में लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं और देखते हैं कि ये बस एक दूसरे के साथ रेस लगाई हुई है कि देखते हैं पहले कौन मरता है। भाई अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है तो इसको हंस के जी लो, खुशी के साथ जी लो। असल में हमारे लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। एक बाबा जी ने किसी नौजवान को मना किया कि बेटा सिगरेट नहीं पीते, इससे आपकी आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़या हो जाएगी। तो उस बच्चे ने बाबा जी को पता क्या जवाब दिया? बाबा जी को कहता है, जी मुझे कौन सी जल्दी है, मुझे कौन सी जल्दी है मरने की, आहिस्ता आहिस्ता मर ही रहा हूं ना। ये हमारा अलमिया है, ये सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर पैदल चल रहे हैं तो रोड के सेंटर में चलेंगे कि जैसे इस रोड के ऊपर से और किसी ने गुजरना ही नहीं। अगर साइकिल पे हैं तो गाड़ी वाले को रास्ता नहीं देंगे, अगर गाड़ी में है तो उससे बड़ी ट्रैफिक वाले को रास्ता नहीं देंगे। हमें पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा राइट है, कौन से रॉन्ग वे है। हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो रॉन्ग वे उसको यूज़ करें, किस लिए कि यहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग उल्टे रास्ते आ रहे होते हैं, अपने मुखालिफ सिमत में आ रहे होते हैं, उनको रास्ता इजीली मिल जाता है। उसकी वजह कि जो रास्ता दे रहा होता है उसको पता होता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। जाहिर सी बात है, जब दो चीज़ों की टक्कर होनी तो नुकसान दोनों का होना है। उसको दूसरी साइड वाला जो सही रास्ते पे चल रहा होता है वो बचाता है उसको, जब उसको वो बचाता है वो खुद भी बचता है। यही कीजिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाए। जब आप खुद बचेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, जरा सोचिए, क्या हमें पता नहीं है कि हमने कैसे चलना है रोड के ऊपर? क्या पैदल चलने वाले को पता नहीं है कि मैंने एक साइड पे जाना है जो पैदल चलने वाले के लिए रास्ता बना हुआ है? क्या बाइक वाले को पता नहीं है उसकी लाइन कौन सी है और वो चला रहा है? हर किसी को चाहिए कि वो अपनी जो है लाइन में चलाए। जब ओवरटेक करना है तो इंडिकेटर चला के ओवरटेक करें। और जो छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कानूनन जुर्म है, और वालिदैन को चाहिए कि इनके ऊपर सख्ती से नजर सानी किया करें, नज़र रखा करें कि क्या हमारे बच्चे ये काम तो नहीं कर रहे, हमारे बच्चे पतंगबाजी तो नहीं कर रहे, वन व्हीलिंग तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें वालिदैन का हक बनता है कि उनके ऊपर नज़र रखें। असल में यहाँ ये भी है कि हम यही चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, बाकी चाहे जहाँ मर्जी जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ यही कीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए। बस सिर्फ यही कीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ यही कीजिए, अपने ऊपर रहम कीजिए।
जिंदगी मिलती है एक बार, इसको तबाह ना कीजिए, इसको तबाह ना कीजिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो रोड के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें। हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी ना हो, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों की ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। और इसी के साथ उकाड़ा की बात की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।